CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के ऐतिहासिक परिवर्तनकारी एवं जन कल्याणकारी कार्यों पर विशेष प्रेस वार्ता की। इस दौरान पार्टी प्रधान मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास, सुशासन, सेवा, गरीब कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं वैश्विक प्रतिष्ठा के 12 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धियों की जानकारी दी। तो सुनते हैं भाजपा अध्यक्ष को। मोदी गवर्नमेंट के 12 साल, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के 12 साल, इससे पहले भी गवर्नमेंट्स आई। राजीव गांधी का कहना था कि हम 1 रुपया बेचते हैं तो 16 पैसे पहुंचते हैं, तो शायद 16 पैसे पहुंचते नहीं पहुंचते, ये भी कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं था। इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अगर अचीवमेंट कोई है, सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर। एक अनुमान के अनुसार डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स के अंदर देश को 4.31 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। अब ये देखिए, 4,31,000 करोड़ रुपए अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा है, तो आज देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पहुंच गया। जो रेलवे टर्मिनल 60 साल में 112 किलोमीटर बनी थी, वो 12 साल में 263 किलोमीटर बन गई। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमने गुड गवर्नेंस एंड गुड सिस्टम दिया। क्योंकि किसी भी चीज की प्रगति गुड गवर्नेंस एंड गुड सिस्टम से होती है। अगर आपके पास गुड सिस्टम है तो कम से कम आप 20% कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास गुड गवर्नेंस है तो आप 20% मोर एफिशिएंसी ला सकते हैं। दो ही फार्मूले पूरी दुनिया के अंदर किसी भी चीज को, किसी मैनेजमेंट को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी घर को आगे पहुंचाने का, गुड गवर्नेंस एंड गुड सिस्टम। ये हमने करके दिखाया है और पूरी दुनिया इस बात को मान रही है। अब देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हमने की। जो विपक्ष वाले थे वो कैसे कह रहे हैं, पूरी दुनिया मान रही है सर्जिकल स्ट्राइक को, और हमारे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही है जी नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हुआ। तो कैसे हुआ? अगर कैसे हुआ इसका कोई रीजन नहीं है। कोई भी काम हमने अगर किया है तो विपक्षी पार्टियों ने उस पर हल्ला किया है। चाहे धारा 370 तोड़ी, राम मंदिर बनाया, ट्रिपल तलाक किया, कोई भी काम, ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये हारे। एक भी केस इन्होंने जीता नहीं है। इंस्पाइट की बैटरी ऑफ लॉयर्स जो इनके पास है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े, उन्होंने पूरी कोशिश की। ये दर्शाता है नेगेटिविटी क्या होती है। आपका एक्ट, आपका एजेंडा और आपका नियत, ये तीनों चीजें दिखा देता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये 60 साल की इनकी अगर एक्ट देखेंगे, नियत देखेंगे, नीति देखेंगे और एजेंडे देखेंगे, उसमें यही देखेंगे फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। आज हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। ये इतना बड़ा स्टैटिस्टिकल डाटे के बारे में झूठ बोलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया आपको देख रही है। सोशल मीडिया का जमाना है। आपने कई बार देखा होगा, सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैला देते हैं और बाद में झूठी निकलती। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना इन 12 ईयर्स, ये आसान काम नहीं था दोस्तों। 12 करोड़ शौचालय, ये कहना बहुत आसान लगता है, 12 करोड़ शौचालय है। इसका मतलब कि इनके राज में 60 साल में 12 करोड़ महिलाएं ओपन में शौच जाती थी। ये इनका गुड गवर्नेंस का सिस्टम था कि 12 करोड़ महिलाएं ओपन में शौच जा रही। 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, क्या 10 करोड़ महिलाएं पहले सुबह उठ के लकड़ी ढूंढने का काम करती थी? ये इनका डेवलपमेंट का सिस्टम था। ये गुड गवर्नेंस एंड गुड सिस्टम अगर हिंदुस्तान में किसी ने इंप्लीमेंट किया है, वो है भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। जिनकी लीडरशिप में आज पूरे वर्ल्ड में स्टेटस ऑफ इंडिया क्या है,
21 पायदान में हम खड़े हैं। 12वीं पोजीशन पे हम खड़े थे जिस वक्त 2014 में गवर्नमेंट आई थी। आज हम 4th पोजीशन पे। इतना जंप इन इकोनॉमी, इट्स नॉट इजी जॉब। किसान सम्मान निधि जब तीसरी बार मोदी जी शपथ ली तो उन्होंने पहली फाइल साइन की थी किसान सम्मान निधि योजना। 6,000 जो उनके खाते में जाता है, एक बड़े किसान के लिए नहीं हो सकता, परंतु छोटे किसान जिसके पास आधा एकड़ जमीन है, एकड़ जमीन है, उसके लिए जो बहुत, क्योंकि मैक्सिमम किसानों के पास 1 एकड़ से नीचे ही जमीन है। अगर आप लेंगे तो उनके लिए तो जमीन में बीज का खर्चा गवर्नमेंट ने दे दिया। बारह सालों में आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की तरफ हम चल पड़े हैं। तभी हमारा सपना है 2047 तक हमने विकसित भारत को बनाना है। ये सपना नहीं, ये हकीकत बनता जा रहा है, क्योंकि जब आप स्टैटिस्टिकल डाटा देखेंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा हमारी डायरेक्शन क्या है जाने की, हमारी स्पीड क्या है। आज भी पूरी दुनिया के अंदर अगर जीडीपी सबसे ज्यादा 7.4 है, वो है हिंदुस्तान की। इंस्पाइट की पूरी दुनिया के अंदर डिस्टर्बेंस है, पर हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.4, हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड। मोदी गवर्नमेंट जब आए, ये मैं आपको गुड गवर्नेंस का सबसे बेहतर एग्जांपल देता हूं। जब कांग्रेस गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंटें रही, 60 साल में इन्होंने सेम बैंक, सेम ऑफिसर, सेम मशीनरी, सेम कंप्यूटर, इन्होंने 60 साल में खाते खोले 8 करोड़। मोदी गवर्नमेंट आई 2014 से 3 साल में हमने खाते खोले 58 करोड़। ये कोई आसान काम नहीं था। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम और यूपीआई पेमेंट में सबसे ज्यादा रोल इसी चीज का है, और 60% ऑफ द टोटल वर्ल्ड यूपीआई पेमेंट हिंदुस्तान में हो रही है, क्योंकि हमने इंटरनेट गांव टू गांव पहुंचाया। हिंदुस्तान में अब तक 5,35,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछा चुके हैं हम। ये हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड है। ये है हमारी अचीवमेंट जो स्टैटिस्टिकल डाटा बता रहा है। और जो 58 करोड़ जो खाते खुले, इसमें 32 करोड़ जो खाते थे वो महिलाओं के थे। गरीबों को हमने 4 करोड़ घर बना के दिए, ये भी एक रिकॉर्ड। किसी भी चीज में अगर आप देखेंगे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे चंद्रयान हो, चाहे प्रोडक्शन इन मोबाइल प्रोडक्शन हो, कार प्रोडक्शन हो, कमर्शियल व्हीकल प्रोडक्शन हो, चाहे एम्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, अब तक 72 एयरपोर्ट थे जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, और 90 एयरपोर्ट एडिशन हो चुके हैं। 90 एयरपोर्ट इन 12 ईयर्स। ये है अचीवमेंट ऑफ मोदी गवर्नमेंट। सोलह करोड़ से ज्यादा घरों को हमने साफ पानी पहुंचाया है। ये मैं स्टैटिस्टिकल डाटा बोल रहा हूं, एक बात नहीं कर रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है। 16 करोड़ घरों को हमने जो प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना है, 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 4.3 लाख करोड़ उनके सीधे खाते में भेज चुके हैं। 4.3 लाख करोड़ किसानों के सीधा खाते में जा चुके हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को 10 लाख करोड़ का सस्ता ऋण दिया जा चुका है। आयुष्मान भारत योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना है, जिसमें अब तक हम
60 करोड़ लोगों को कवर कर चुके हैं। आप इनकी मानसिकता देखिए ओपोजिशन की। अगर किसी सिटीजन ऑफ दिस रिपब्लिक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट का बेनिफिट मिल रहा है तो उसको रोकना ये जानता है ओपोजिशन। आज हिंदुस्तान के मैक्सिमम एरिया में भारतीय जनता पार्टी का राज है। ये राज इसीलिए हुआ क्योंकि हमने रिजल्ट दिए, हमने डिलीवरीज दी। अदरवाइज ये पब्लिक हिंदुस्तान की इतनी बेवकूफ नहीं है, आपको रिपीट 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 करके सरकार में लेके आ रही है। थर्ड टाइम मोदी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने। अब तो उनका एक रिकॉर्ड बन गया है, मैक्सिमम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर डेज उनका रिकॉर्ड बन गया है। आप सबने इसको भी कवर किया था। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।